बिल्कुल, इन्होंने सही बात कही कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम माँ-बाप की इज़्ज़त करें, तो वहाँ पर यकीनन माँ-बाप के लिए भी यही है कि वो अपनी औलाद के लिए भी बर्दाश्त पैदा करें और इसीलिए मौज़ू हमारा है बर्दाश्त, कि हम अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें। अगर कोई शख़्स हमसे कोई बात कह रहा है, गो कि वो हमसे उम्र में कम है, गो कि वो हमसे रुतबे में कम है, गो कि वो हमसे दिखने में बहुत हक़ीर-सा नज़र आ रहा है, लेकिन आप उसकी बात को सुनने की कोशिश कीजिए, उसकी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अभी हाल ही में जब ये कोविड का ज़माना शुरू हुआ था, तो सोशल मीडिया पे भी बहुत से लोगों ने इस बात का मतलब एक तरह से मज़ाक के तौर पे लिखा कि पहले ज़माने में माँ-बाप बच्चों को बाहर जाने से रोकते थे और अब बच्चे माँ-बाप को रोक रहे हैं और माँ-बाप इसके ऊपर काफ़ी गम और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं कि नहीं, हमें लॉक कर दिया, हमें कर्फ्यू लगा दिया, हमें बंद कर दिया। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे एज़ अ माँ-बाप कि अगर बच्चे आपको जाने से मना कर रहे हैं, अगर बच्चे आपको घर में बंद करें, तो आपकी सेहत के लिए, क्योंकि ये जो वायरस है ये अबव 60 के लिए बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। यंगस्टर जल्दी रिकवर हो रहे हैं, ओल्ड पीपल के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये एक छोटी-सी मैं मिसाल दे रही हूँ कि हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है। हम दूसरे की बात को सुनने की, कम से कम सुनने की बर्दाश्त पैदा करें और सुन के उसके ऊपर गौर-ओ-फ़िक्र करें कि हाँ, अगर इस बात का सेंस बन रहा है, तो कोई बात नहीं। मौला कहते हैं ना, ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तो अगर उसकी बात क्या में वज़न है, अगर उसकी बात गलत नहीं है। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व बहुत माज़रत लाइन डिस्कनेक्ट होगी। बहुत माज़रत आपके साथ भी है। जी, नहीं, नहीं, फरमाइए। नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारे कॉलर्स आएँ और वो हमें बर्दाश्त के हवाले से बताएँ, तो मैं इस मौज़ू को लेके आगे की तरफ भी बढ़ना चाहती हूँ कि जहाँ माँ-बाप बच्चों की बात बर्दाश्त करें, बच्चे माँ-बाप की बात बर्दाश्त करें, माँ-बाप का साया, बुज़ुर्गों का साया घर में मैं बार-बार इस जुमले को दोहराती हूँ। मुझे ये कौल मासूम बहुत पसंद है कि एक बुज़ुर्ग की घर के अंदर मौजूदगी एक कौम और मिल्लत के अंदर नबी की मौजूदगी के बराबर है। जिस कौम और मिल्लत के अंदर उसका नबी मौजूद होता है, उस कौम के ऊपर अज़ाब नाज़िल नहीं किया जाता। उन घरों में अज़ाब नहीं आता, उन घरों में मुसीबतें नहीं आती, जिन घरों में परवरदिगार बुज़ुर्गों को देखता है। तो हम खुदारा अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, उनकी बातें यकीनन कभी-कभी तल्ख़ हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं, हमें उनकी मौजूदगी से कभी-कभी इरिटेशन हो सकती है, लेकिन यकीन कीजिए कि ये एक लम्हा जो आप बर्दाश्त का कर लेंगे, आप उनकी मौजूदगी को बर्दाश्त कर लें, उनकी किसी बात को बर्दाश्त कर लें, तो ये हमारी आक़िबत सँवार सकता है। कॉलर अगर है तो आप प्लीज़ शामिल कीजिएगा फ़रवा जी। नहीं, लाइन ड्रॉप हो गई। मैं इंशाल्लाह अब अपनी बात को जारी रखूँगी। ज़रूर। बहुत शुक्रिया। जी, और इसके साथ ही फ़राबा जी एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगी कि देखिए जब बर्दाश्त की बात हो रही है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्फ़ाज़ की या किसी की बात को बर्दाश्त करने तक बात नहीं रुकती है। हम बहुत सी दफ़ा दूसरों की कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और ये मैं समझती हूँ कि हमारे माशरे की एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें सबसे ज़्यादा सही करने की ज़रूरत है। अगर आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि हमारी जो लड़कियाँ हैं, हमारी जो बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, अब वो क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, घर पे भी बहुत सी तरह के बिज़नेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं और जब हमें खबर मिलती है कि कोई बहन हमारी बिज़नेस कर रही है, कोई बहन हमारी आगे बढ़ रही है किसी फ़ील्ड में, तो बजाए इसके कि हम उसका साथ दें, हम उसको सराहें, हम उसको एप्रिशिएट करें, हम उसके बिज़नेस को प्रमोट करें, जिस तरह भी हम उसकी मदद कर सकें, हम देखते हैं कि लोगों के जितने ख़यालात हमारे सामने, ये मेरा एक अपना एक्सपीरियंस कह लीजिए पर्सनल, कि लोग उनके बारे में उल्टे बुरे अल्फ़ाज़ कहते हैं कि इनको पैसा कमाने की लग गई है, बच्चों को ध्यान नहीं दे रही हैं, इनको अपने करियर की फ़िक्र हो गई है, यानी हम एक-दूसरे की लेग पुलिंग शुरू कर देते हैं।